हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी एक धमाकेदार गेम मारियो ब्रदर्स पर बेस्ड है जो हमारी बचपन की यादों को ताज़ा करेगी और हमें एक अनोखी दुनिया में ले जाएगी। इसमें एक्शन, कॉमेडी और एडवेंचर का एक अनोखा मिश्रण है जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो अब बिना देर किए चलिए इस मूवी की स्टोरी को देखते हैं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मूवी के शुरू में हम आइस किंगडम को देखते हैं जिस पर एक बाउजर नाम के शैतान ने अटैक कर दिया है। वो अपने डार्क पैलेस को वहीं ले आया था जिसमें उसकी टर्टल आर्मी यानी कूपास भरे हुए थे और साथ ही था उसका एडवाइजर कामिक। बाउजर पैलेस से बाहर आता है और आइस किंगडम के गेट को खोलने को बोलता है जिस पर कुछ पेंगुइन्स का राज था। पेंगुइन्स बाहर आते ही उस पर अटैक कर देते हैं लेकिन साइज छोटा होने की वजह से वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। बाउजर अपनी आंख से आइस किंगडम को तबाह कर देता है और सभी पेंगुइन्स को पकड़ लिया जाता है। असल में वो यहाँ एक सुपरस्टार लेने आया था, एक ऐसी मिस्टीरियस पावर जिसे पाने वाले का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और जल्दी ही वो उसके हाथ लग जाती है। सीन चेंज होकर ब्रुकलिन सिटी में आता है जहाँ हम मारियो और उसके भाई लुइजी को एक कमर्शियल में देखते हैं। पहले ये स्पाइक के यहाँ जॉब करते थे लेकिन हाल ही में इन्होंने प्लम्बिंग का काम शुरू किया है। स्पाइक उनका खूब मजाक उड़ाता है कि अभी तक इन्हें कोई भी ऑर्डर नहीं मिला और इसी वजह से उनके बीच बहस हो जाती है। तभी लुइजी को एक कस्टमर का कॉल आता है कि उनके बाथरूम में कुछ लीकेज हो रही है। इससे वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि फाइनली हमारे काम की शुरुआत हो गई है और जल्दी ही उस अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। वहां लुइजी गलती से उनके पेट डॉग का बिस्किट तोड़ देता है और इससे उनके बीच दुश्मनी हो जाती है। फिर जब वो उस लीकेज को ठीक कर रहे होते हैं तभी वो डॉग वहाँ उनसे अपना बदला लेने आता है और इसी वजह से वो पूरा वॉशरूम तहस नहस हो जाता है। उनका पहला इम्प्रेशन खराब हो चुका था और वो फैमिली उन्हें वहाँ से बाहर निकाल देती है। आगे वो अपने घर आते हैं जहाँ सभी लोग उनके कमर्शियल की बात कर रहे थे लेकिन मारियो के डैड उससे बहुत निराश थे कि तुम्हें स्पाइक की जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी और साथ ही तुम लुइजी का फ्यूचर भी खराब कर रहे हो। मारियो नाराज होकर अपने रूम में जाता है जहाँ लुइजी उसके लिए खाना लेकर आया था और वो मारियो से कहता है कि तुम्हें खुद को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है और जल्दी ही हम कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। तभी उनकी नजर न्यूज पर जाती है कि सिटी का मेन ड्रेनेज सिस्टम टूट गया है और इससे पूरी सिटी में पानी भरने लगा है। वो दोनों इस मौके का फायदा उठाने की सोचते हैं कि हमें जाकर सिटी की मदद करनी चाहिए और अगर कामयाब हो गए तो उनकी प्लम्बिंग कंपनी फेमस हो जाएगी। पूरी सिटी में पानी भरा पड़ा था और वो एक सीवर को चेक करने उसके अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि सामने एक प्रेशर वॉल्व जाम हुआ पड़ा है पर उसे खोलने के चक्कर में पाइप टूट जाता है और वो दीवार तोड़कर एक पुराने रूम में आ पहुंचते हैं। ये जगह बिल्कुल खाली थी और देखने से लगता है कि सालों से यहाँ कोई नहीं आया होगा। तभी लुइजी की नजर एक ग्रीन पाइप पर जाती है और देखते ही देखते वो उसमें गायब हो जाता है। मारियो को भी कुछ समझ नहीं आता लेकिन अंदर जाते ही पाइप उसे भी खींचने लगता है। ये असल में एक पोर्टल पाइप था जो उन दोनों को एक मिस्टीरियस जगह ले आता है लेकिन यहाँ वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। मारियो को वो पोर्टल मशरूम किंगडम में ले आया था जहाँ हर तरफ अलग अलग मशरूम उगे हुए थे और यहीं उसकी मुलाकात टोड नाम के एक मशरूम मैन से होती है। मारियो उससे अपने भाई के बारे में पूछता है कि वो एक स्मोक और लावा से भरे पाइप में चला गया था और ये सुनकर टोड चौंक जाता है। वो कहता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ क्योंकि तुम्हारा भाई इस वक्त डार्क किंगडम में है जहाँ का किंग बाउजर एक खूंखार मॉन्स्टर है। वो उसे अपनी प्रिंसेस पीच के पास चलने को बोलता है कि शायद वो इसमें तुम्हारी कुछ मदद कर पाए। उधर लुइजी को हम उस डार्क किंगडम में देखते हैं जहाँ का माहौल बहुत ही डरावना है और तभी कुछ टर्टल स्केलेटन उस पर अटैक करने लगते हैं। भागते हुए वो एक कैसल में आता है जो एकदम वीरान पड़ा हुआ था लेकिन तभी बाउजर के सोल्जर्स उसे किडनैप कर लेते हैं। वहीं टोड और मारियो एक गेमिंग रास्ते से होते हुए मशरूम पैलेस में आते हैं जहां उनकी एक मीटिंग चल रही थी। एक मिनिस्टर सबको बताता है कि बाउजर के हाथ वो स्टार लग चुका है जिससे बाकी किंगडम उसके कब्जे में आ रहे हैं और जल्द ही मशरूम किंगडम भी तबाह हो जाएगा। लेकिन पीच उन्हें विश्वास दिलाती है कि वो ऐसा कुछ नहीं होने देगी और मदद मांगने के लिए वो जंगल किंगडम के पास जाएंगे। उन मिनिस्टर्स को जंगल किंगडम पर बिल्कुल भरोसा नहीं था लेकिन पीच अपना मन बना चुकी थी और सुबह होते ही निकलने को कहती है। तभी मारियो उसके सामने आता है और एक इंसान को यहाँ देखकर उसे हैरानी के साथ साथ खुशी भी होती है। मारियो उसे पूरी बात बताता है कि कैसे वो और उसका भाई धरती से यहाँ आए थे लेकिन लुइजी डार्क लैंड में बाउजर के पास पहुँच गया। यहाँ उसे पीच के जंगल किंगडम जाने का पता चलता है और वो भी उसके साथ जाना चाहता था लेकिन पीच कहती है कि उससे पहले तुम्हें खुद को प्रूव करना होगा। वो उसे एक गेम के पास ले जाती है जिसे मारियो को पार करना होगा और ये देखने में बहुत मुश्किल लग रहा था।
पीच उसे एक डेमो देती है और मारियो देखता है कि उसने आसानी से उस गेम को पार कर लिया है। अब मारियो की बारी थी, लेकिन उसके साइज को देखते हुए पीच उसे एक मशरूम खाने को देती है, जिसे खाते ही मारियो का साइज बड़ा हो जाता है और वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था। वो अपनी गेम शुरू करता है, पर कई बार कोशिश करने पर भी नहीं जीत पाता। तब पीच उसे समझाती है कि तुम्हें ताकत के साथ साथ माइंड भी यूज करना होगा, और उसकी बात मानकर वो इस बार फ्लैग तक पहुंचने ही वाला था, लेकिन तभी एक पिराना प्लांट उसे पकड़ लेता है। पीच उसके पैशन और ब्रेवरी को देखकर बहुत इम्प्रेस थी और उसे अपने साथ जंगल किंगडम ले जाने को तैयार हो जाती है। उधर बाउजर अपने लोगों को बताता है कि वो प्रिंसेस पीच से शादी करना चाहता है, और अगर उसने इनकार किया तो स्टार की मदद से वो उसके किंगडम को तबाह कर देगा। तभी उसका एडवाइजर आकर उसे बताता है कि मशरूम किंगडम में एक मूंछों वाला इंसान आया है और प्रिंसेस उसे ट्रेन कर रही है। बाउजर को लगता है कि कहीं प्रिंसेस उसके प्यार में न पड़ जाए। वो उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने को बोलता है ताकि जान सके कि आखिर वो क्या प्लान कर रहे हैं। पीच और मारियो भी अपने मिशन पर निकल चुके थे, जहाँ टोड भी उनके साथ ज्वाइन करने को बोलता है। अलग अलग जगह से होते हुए वो जंगल किंगडम की ओर जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में पीच उसे कुछ ट्रिक्स दिखाती है और मारियो पूछता है कि आखिर तुम इस जगह कैसे पहुँच गई। तब पीच उसे बताती है कि बचपन में मैं भी यहाँ एक पोर्टल के थ्रू आई थी और तब से इन मशरूम लोगों के बीच ही रहने लगी। इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और बड़ी होने पर मुझे अपनी प्रिंसेस बना लिया। आगे हम लुइजी को देखते हैं, जिसे वो सोल्जर एक बैलून में बिठा लेते हैं, और लुइजी यहाँ अपने भाई को मिस करता है कि कैसे वो उसका बहुत ध्यान रखता था और काश इस वक्त वो उसके साथ होता। जल्दी ही सोल्जर उसे डार्क कैसल में ले आते हैं, जहाँ बाउजर देखता है कि ये भी एक मूंछों वाला इंसान है और शायद उस दूसरे इंसान यानी मारियो के बारे में जरूर कुछ जानता होगा। लुइजी भी डर के मारे सब बता देता है कि वो मारियो का जुड़वा भाई है, और ये सुनकर बाउजर उसे कैद करने को बोलता है कि इसे मैं मारियो के सामने ही मारूंगा। लुइजी वहाँ उस स्टार और उन पेंगुइन्स को देखता है जो बताते हैं कि बाउजर के कैद से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और ये सुनकर लुइजी निराश हो जाता है। पीच और मारियो भी जंगल किंगडम पहुंच चुके थे, जहाँ एक गुरिल्ला उन्हें लेकर पैलेस में आता है और वो वहाँ के किंग क्रैंकी कॉन्ग से मिलते हैं। वो जानता था कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं और उनकी मदद करने से मना कर देता है। मारियो गुस्से में कहता है कि हम तुम्हारी आर्मी लेकर ही जाएंगे, और उसे देखकर कॉन्ग को हंसी आ जाती है कि भला ये छोटा सा इंसान यहाँ कैसे आ गया। फिर कुछ सोचकर वो एक शर्त रखता है कि अगर तुम मेरे बेटे डोंकी कॉन्ग को हरा दो तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा। अगली सुबह एक फ्लाइंग एरिना में उनकी फाइट रखी जाती है और मारियो पहली बार डोंकी कॉन्ग को देखता है, जिसे प्यार से सब लोग डीके बुलाते हैं। एरिना में चारों ओर कुछ पावर्स रखी गई थी जो फाइट में उनकी मदद करेंगी, लेकिन डीके कहता है कि इस पिद्दी को हराने के लिए मुझे किसी पावर की जरूरत नहीं है, और ये कहकर वो मारियो की पिटाई करने लगता है। मारियो एक पावर यूज करता है, लेकिन बड़ा होने की बजाय वो उसके साइज को छोटा कर देती है और वो एक बार फिर पीटने लगता है। तभी पीच एक दूसरे बॉक्स की ओर इशारा करती है और इससे उसे मिलता है एक कैट सूट, जिसकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस बहुत तेज थी, और उसकी मदद से वो जल्दी ही डीके को चित कर देता है। क्रैंकी कॉन्ग भी उन्हें आर्मी देने के लिए मान गया था और कहता है कि मेरे पास बाउजर तक पहुंचने का एक मस्त आइडिया है। वो उन्हें लेकर अपने गैरेज में आता है, जहां मंकीज ने उनके लिए एडवांस गाड़ियां बनाई थी, और वो बाउजर को रोकने निकल पड़ते हैं। उधर बाउजर पीच को प्रपोज करने की रिहर्सल कर रहा था। तभी एक सोल्जर आकर बताता है कि पीच और उसके साथ एक सीक्रेट रास्ते से हमारी तरफ आ रहे हैं, और बाउजर अपने तरीके से उनका स्वागत करने को बोलता है। वहीं वो सब एक रेनबो ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे और तभी बाउजर के लोग उन पर अटैक कर देते हैं। वो लोग अलग अलग रास्ते पर जाकर उन्हें धोखा देने की सोचते हैं, लेकिन कूपास उनका पीछा छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। एडवाइजर एक जगह मारियो को मारने ही वाला था, लेकिन डी के वहाँ आकर उसे बचा लेता है और वो एडवाइजर की कार को ब्लास्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो जीत गए हैं, लेकिन तभी एडवाइजर अपनी ब्लू शेल पावर से ब्रिज को तोड़ डालता है। इससे मारियो और डी के नीचे पानी में जा गिरते हैं और क्रैंकी कॉन्ग और उसके लोग पकड़े जाते हैं, जिन्हें कूपस उठाकर ऊपर डार्क कैसल में ले गए थे। मारियो पानी में डीके को डूबने से बचाता है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर फिश आकर उन दोनों को निगल जाती है। पीच और टोड वापस मशरूम किंगडम में आते हैं ताकि बाकी लोगों को वार्न कर सके। पीच सबको बताती है कि हम ये जंग हार गए हैं और बाउजर किसी भी वक्त यहाँ अटैक करने वाला है। वो टोड को भी सबके साथ जाने को बोलती है, लेकिन वो वहीं रहकर उसकी मदद करना चाहता था और जाने से मना कर देता है। सभी लोग टाइम रहते फॉरेस्ट की ओर निकल जाते हैं और पीच देखती है कि बाउजर अपने कैसल को लेकर वहीं आ गया है और उसकी आर्मी उन्हें घेर लेती है।
बाउजर उसे वो सुपरस्टार दिखाता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए चुराया है और अगर हमारी शादी हो जाए तो मिलकर हम इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। पीच इसके लिए बिल्कुल एग्री नहीं होती, लेकिन तभी वो टॉड को टॉर्चर करने लगते हैं और उसे बचाने के लिए पीच उसकी बात मान जाती है। आगे हम मारियो और डीके को देखते हैं जो किसी तरह उस फिश के पेट में जिंदा बच गए थे। वहाँ उन्हें एक रेस कार दिखाई देती है और वो उसका इंजन यूज करके वहाँ से बाहर निकल आते हैं। डार्क कैसल में पीच और बाउजर की शादी की तैयारी चल रही थी और तभी टोड आकर पीच को एक बुके देता है जिसमें एक आइस फ्लावर छुपा हुआ था। पीच उसे लेकर आगे बढ़ती है और वहाँ उसे पता चलता है कि बाउजर लुइजी और बाकी कैदियों को सैक्रिफाइस करने वाला है जो कि उसका वेडिंग प्रेजेंट है। पीच उसे ये सब रोकने को बोलती है और कहती है कि तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हो जाऊंगी। ये कहकर वो अपना आइस फ्लावर निकालती है और उसकी पावर से बाउजर को फ्रीज कर देती है। डीके और मारियो भी वहाँ पहुँच चुके थे और पावर यूज करके कुपास को मारने लगते हैं। पीच भी उन टर्टल्स को रोकने में लगी हुई थी और डीके टाइम पर आकर कैदियों को बचा लेता है। लुइजी फाइनली अपने भाई से मिलकर बहुत खुश होता है और वहीं डीके के डैड भी उस पर बहुत प्राउड फील करते हैं। तभी बाउजर खुद को फ्री कर लेता है और अपने बॉम्बर बिल से इस किंगडम को नष्ट करने को बोलता है। वो बॉम्ब पहले से टकराने वाला था, लेकिन मारियो बीच में आकर उसका रास्ता बदल देता है और बॉम्ब सीधा उस पोर्टल पाइप से जा टकराता है। पोर्टल की पावर रिवर्स होने लगती है और देखते ही देखते उस मैजिकल किंगडम से सभी चीजें ऊपर धरती पर आ जाती हैं, जिसमें बाउजर का डार्क पैलेस भी शामिल है। तभी मारियो को सामने वो स्टार नजर आता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाए बाउजर उसका रास्ता रोक लेता है और मारियो को जलाने की कोशिश करने लगता है, पर लुइजी ने बीच में आकर उसे बचा लिया था। फिर वो दोनों उस स्टार की ओर कूदते हैं जिससे उन्हें इनविंसिबल होने की पावर मिल जाती है। इससे वो बाउजर की आर्मी की बहुत पिटाई करते हैं और जल्द ही उन्हें हरा देते हैं। बाउजर भी ज्यादा देर तक उनके सामने नहीं टिक पाता और आखिर में हार मान लेता है। पीच एक ब्लू मशरूम की मदद से उसे छोटे साइज का बना देती है और टोड उसे एक जार में कैद कर लेता है। मारियो और लुइजी के पेरेंट्स को उन पर बहुत प्राउड फील होता है और पूरी सिटी उन्हें हीरो मानने लगती है, जिसमें वो डॉग भी शामिल है। एंड सीन में हम देखते हैं कि मारियो और लुइजी अब मशरूम किंगडम में रहने लगे हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।